हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा कुछ शब्दावलियों को लेकर है। जैसे आप व्यवहारिक जीवन में सुनते होंगे कि अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है, सीपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, या धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है, आईपीसी सीआरपीसी में अंतर क्या होता है। तो इस क्लास के माध्यम से उन सभी शब्दावलियों को हम समझेंगे। शुरू करते हैं। जो भारत का संविधान है वह पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान में वे सारी बातें लिखी गई जो उस समय के स्थितियों को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए ज़रूरी था। इसके बाद भी संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं लिखी जा सकी। ऐसे में संविधान में लिख दिया गया कि संसद कानून बना सकती है और संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उनका एक नंबरिंग है। नागरिकता है, क्या करने पे हमें नागरिकता प्राप्त होगी और क्या ऐसा हम कर देंगे तो नागरिकता छीन ली जाएगी। हमारा अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार का क्या काम है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, संसद क्या करता है, विधानमंडल क्या करता है। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार उसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है और इस सारी जो बातें संविधान में लिखी गई हैं इसका एक नंबरिंग है। यदि इसको कहानी की तरह लिख दिया जाता तो कोई भी चीज़ उसमें ढूंढने में हमें समस्या होती और नंबरिंग की वजह से ही कोई भी विषय वस्तु को हम तुरंत आसानी जाके ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। तो वहीं जो नंबरिंग संविधान में है उसी को अनुच्छेद या आर्टिकल कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद और आर्टिकल क्या होता है, कि संविधान में लिखी गई जो सारी बातें उनका नंबरिंग ही है, अनुच्छेद या आर्टिकल कहलाता है। और संविधान में कुछ बातें ऐसी जो थी जो नहीं लिखी गई तो संविधान में कह दिया गया कि संसद कानून बना सकती है। वैसे में संसद दो कानून बनाई है, एक है दीवानी कानून, दूसरा है फौजदारी कानून। तो दीवानी कानून के तहत हम देखते हैं किसमें क्या है। तो दीवानी कानून के तहत जो भी मुकदमे आते हैं यह आम मुकदमे होते हैं, आपराधिक मुकदमे नहीं होते हैं। जैसे पारिवारिक विवाद संबंधी मुकदमा, अधिकार हनन का मुकदमा, आय संपत्ति संबंधी मुकदमा, मकान मालिक किराएदार द्वारा संबंधी मुकदमा, साथ ही लेखा जोखा संबंधी विवाद। ऐसे जो विवाद आते हैं यह दीवानी कानून के तहत आते हैं। तो जो ऐसे विवाद हैं हम डायरेक्ट न्यायाधीश के पास नहीं जा सकते। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि किस प्रक्रिया के तहत इस मुकदमे की सुनवाई होगी और फैसला आएगा। जैसे किसी वकील के माध्यम से ही हम मुकदमे को दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और मुकदमे की शुरुआत होती है। फिर जो विवाद से जुड़े व्यक्ति हैं उनसे सबूत मांगा जाता है, उस पर कोर्ट द्वारा गहन छानबीन होती है, उसके बाद कहीं फैसला आता है। तो जो यह प्रक्रिया है, जो यह प्रोसीजर उसका है मुकदमे का, उसी को सीपीसी कहते हैं। उस मुकदमे का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, जिसके तहत फैसला आता है, उसी को सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। यह 1908 में पारित हुआ, जिसे हिंदी में कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता। अब देखते हैं कि आईपीसी क्या है, इंडियन पैनल कोड। यह 1960 में पारित हुआ, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसमें वे सभी खतरनाक मामले आते हैं जिसे हम फौजदारी कानून के तहत लेते हैं। आईपीसी में वे सभी खतरनाक मामले आते हैं जिन्हें हम फौजदारी कानून के तहत लेते हैं। जैसे हत्या करना, हत्या की कोशिश करना, डकैती, चोरी, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन शोषण, लूटपाट, ये सभी जो मामले हैं वह आईपीसी के तहत आते हैं। और इन सभी जो आपराधिक शब्दावलियां हैं आईपीसी में उनको परिभाषित किया गया है। जैसे डकैती क्या है, चोरी क्या है और किस धारा के तहत पुलिस को यह अधिकार है कि उस अपराधी को पकड़ के जेल में डालती है। अब आपको कन्फ्यूज हो गए होंगे कि धारा क्या होता है। तो जैसे आप संविधान में देखें कि जो सारी बातें एक क्रमिक रूप से नंबरिंग करके लिखी गई हैं, जिसे हम अनुच्छेद बोले, उसी तरह आईपीसी जो पुस्तक है उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं उनका एक नंबरिंग है। जैसे किस नंबर पर लिखा गया है कि डकैती क्या है, किस नंबर पर लिखा गया है कि बलात्कार क्या है, किस नंबर पर लिखा गया है कि चोरी क्या है, किस नंबर पर लिखा गया है कि हत्या क्या है। तो ये जो नंबरिंग है इस पुस्तक की, इसे हम धारा कहते हैं। और जो अपराधी होता है, इस अपराधी को जो पुलिस है किस धारा के तहत गिरफ्तार करती है। तो जैसे हत्या करने पर पुलिस द्वारा 302 धारा लगाई जाती है और गिरफ्तार करती है। उसी तरह डकैती पर 395 धारा लगाई जाती है, चोरी पे 378 धारा लगाई जाती है, बलात्कार पे 376 धारा लगाई जाती है, लूट पे 390 लगाई जाती है, अप्राकृतिक यौन शोषण पे 377 धारा लगाई जाती है।
इसके तहत जो पुलिस को यह अधिकार है कि अपराधी गिरफ्तार करके अधिकतम अपने पास 24 घंटे रखती है, उसके बाद उसको जेल को सौंप देती है और उसके बाद उस अपराधी के लिए मुकदमा शुरू होता है। और जो मुकदमे की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, जैसे हम दीवानी में देखें कि वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना, फिर मुकदमे की शुरुआत होगी, फिर अपराधी द्वारा सबूत मांगा जाएगा, उसके बाद जो भी प्रक्रिया आएगी फैसले तक, तो वह सभी जो प्रक्रिया हैं, जो भी प्रोसीजर है, उसे हम CRPC कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यह 1974 में पारित हुआ, हिंदी में बोलते हैं इसको दंड प्रक्रिया संहिता। हम देखें कि IPC क्या है और CRPC क्या है। तो IPC और CRPC अंतर ये हुआ कि IPC जो पुस्तक है, इसमें अपराध को परिभाषित किया गया, इसमें आपराधिक शब्दावलियाँ हैं जिनको परिभाषित किया गया है और अपराधी को जिस प्रक्रिया के तहत दंड का प्रावधान किया जाता है उसे CRPC कहते हैं। और दीवानी जो मुकदमे थे उसमें जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसे दंड नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर एक मुआवजा लगाया जाता है और वह समय निर्धारित होता है कि इस समय के अंदर ही उस मुआवजे को दे देना है। अगर उस समय के अंदर उस मुआवजे को नहीं देता है उसके बाद दंड की व्यवस्था होती है। लेकिन जो फौजदारी मुकदमे होते हैं इसमें तत्काल दंड की व्यवस्था होती है। और CPC, IPC और जो CRPC जैसी दंड व्यवस्थाएं हैं, यह वायसराय कैनिंग के समय ही पारित हुई थी। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, इससे 396 नहीं किया जा सकता। अगर संविधान संशोधन द्वारा कुछ भी संविधान में जोड़ा जाता है तो यह 395 के तहत ही ABCD या 1 2 3 करके जोड़ा जाता है। और धाराओं की संख्या 511 है। और संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, कानून बनाते समय यह ध्यान दिया जाता है कि जो कानून में बातें लिखी जा रही हैं, ऐसा तो नहीं कि इन बातों से संविधान में लिखी बातों का उल्लंघन हो रहा है। अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे में संसद द्वारा बने कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आशा यह क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।